नमस्ते। मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसी अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसे अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल एज इट इज seems to rather make a man more clever devil। तालीम का असर है ऊंचा हमारा असर। उपरोक्त पंक्तियाँ शिक्षा को संदर्भ में प्रस्तुत कर रही हैं, जिसमें शिक्षा एक संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण से जुड़ी है। शिक्षा औपचारिक या अनौपचारिक हमेशा से मानव सभ्यता के विकास का एक प्रमुख उपकरण रही है। अपने मूल्य स्वरूप में शिक्षा का तात्पर्य हम सीखने की प्रक्रिया में मूल्यों का अनिवार्य समावेशन। शिक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जो हमें अपने अनुसार अच्छा जीवन जीने और अच्छी परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती है। इस अच्छे जीवन और अच्छी परिवर्तन को मूल दिशा निर्देश कहते हैं। यहाँ मूल्य से तात्पर्य यह नहीं कि स्थापित और तय चीज़ें ही मानक के रूप में बताई जाए, बल्कि राष्ट्रीय उद्देश्य, सार्वभौमिक धारणाएं व नैतिक मान्यताओं के आलोक में सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही मूल्य का सही संदर्भ है। फिर लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष, तार्किकता इत्यादि ऐसे मूल्य हैं जो स्वस्थ समाज के संचालन के लिए अपरिहार्य है। सबसे बढ़कर मूल्य सहयोग और सकारात्मक रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं, जो मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। सार रूप में कहें तो मूल्य आधारित शिक्षा मनुष्य को न केवल क्षमतावान बनाती है, बल्कि उसे निर्देशित भी करती है कि उस क्षमता का विकास किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए। अब यदि शिक्षा से मूल्यों को हटा दिया जाए तो यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि क्या परिणाम हो सकते हैं। मिशेल फूको के शब्दों में कहा जाए तो वर्तमान समय में सत्ता ज्ञान अर्थात शिक्षा के रथ पर सवार होकर आती है। अतः अगर शिक्षा मूल्य रहित हो तो सत्ता का स्वरूप भी विकृत होगा। दरअसल अगर शिक्षा को एक साधन के रूप में लिया जाए तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम सामने आने स्वाभाविक ही है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अनुचित मंशा से वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करे तो वह निश्चय विनाशकारी परिणाम लाएगा। आतंकवाद का वर्तमान स्वरूप शिक्षा युक्त शैतान का जीवंत उदाहरण है। या यूँ कहा जाए कि बुल्ले का अंतर किसी को गांधी तो किसी को हिटलर बना सकता है। इस उदाहरण को देखें तो शिक्षा दोनों ने पाई, किंतु एक ने जहाँ इसका उपयोग विश्व में शांति के लिए किया, वहीं दूसरे ने विश्व में अशांति के लिए किया। इस अच्छे जीवन और अच्छे परिवर्तन को मूल दिशा निर्देश करते हैं। यहाँ मूल्यों से तात्पर्य यह नहीं कि स्थापित होता है चीज़ें ही मानक के रूप में बताई जाए, बल्कि राष्ट्रीय उद्देश्य, सार्वभौमिक धारणाएं व नैतिक मान्यताओं के आलोक में सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही मूल्य का सही संदर्भ है। फिर लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, तार्किकता इत्यादि भी ऐसे मूल्य हैं जो स्वास्थ्य समाज के संचालन के लिए अपरिहार्य है। सबसे बढ़कर मूल्य सहयोग और सकारात्मक रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं, जो मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। सार रूप में कहे तो मूल्यधारित शिक्षा मनुष्य को न केवल क्षमतावान बनाती है, बल्कि उसे निर्देशित भी करती है कि उस क्षमता का विकास किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा के स्वरूप में वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के बाद काफ़ी परिवर्तन आया है। आज शिक्षा का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना मात्र रह गया है। हालांकि मनुष्य यह नहीं चाहता कि शिक्षा और रोजगार को अलग अलग देखा जाना चाहिए, बल्कि शिक्षा रोजगार से जुड़े, किंतु मूल्यों में किससे समझौता करके नहीं। मूल्य रहित व्यक्ति अपने पेशे से भ्रष्ट आचरण को प्रवृत्त करता है। आज डॉक्टर द्वारा मरीज का अंग चोरी कर लेना, शिक्षकों द्वारा बच्चों का किया जाने वाला यौन उत्पीड़न तथा अन्य सभी प्रकार के भ्रष्ट आचरण इस बात के परिणाम है कि ऐसे लोगों ने सिर्फ इसलिए शिक्षा प्राप्त की ताकि वे इस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बन सकें। भारतीय संदर्भ में देखें तो मूल्य रहित शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति से उपजी हुई प्रतीत होती है। दरअसल उपनिवेश स्थापित करने का उद्देश्य ही होता है मातृ देश का हित साधन। इसके लिए आवश्यक है कि उपनिवेश के साधनों को लूटा जाए। इस लूट तंत्र में भारतीयों को भी सहयोगी बनाने के लिए अंग्रेजों ने ऐसे व्यक्तियों की खोज करनी शुरू की जो उनकी बातों का अनुपालन करे। अतः ऐसी शिक्षा में मूल्य का होना संभव ही नहीं था। अकबर इलाहाबादी के शब्दों में कहा जाए तो तालीम जो दी जाती है हमें वह क्या है, फ़कत बाजारी है। जो अक्ल सिखाई जाती है वह क्या है, फ़कत सरकारी है। अर्थात औपनिवेशिक काल में सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा का उपयोग कर रही है। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी इसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ पाया। शिक्षा का अर्थ सिर्फ औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना ही नहीं है, बल्कि अपने आसपास से जो सीखते हैं वो भी शिक्षा का एक माध्यम ही है। इसलिए मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है कि सामाजिक परिवेश उचित हो। फिर शिक्षक की भी मूल्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किंतु अभी शिक्षा को लेकर हमारा जोर ऐसा नहीं है कि हम एक आदर्श रूप में इसे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हों। साथ ही
आर्थिक विषमता जैसी स्थिति भी मूल्य विचलन को प्रोत्साहित करती है। सबसे बढ़कर शिक्षा प्रणाली में सामुदायिकता का अभाव है, जो सामाजिक सह-अस्तित्व की राह में बाधक है। अन्य कारकों के साथ साथ आर्थिक उपार्जन की अपरिहार्यता भी मूल्य रहित शिक्षा का एक कारण है। महात्मा गांधी का मानना था कि वास्तविक समस्या तो यह है कि लोग जानते ही नहीं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। हम शिक्षा का मूल्यांकन उसी रूप में करते हैं जैसे भूमि या फिर शेर का करते हैं। हम पूरी शिक्षा प्रणाली को इस रूप में देखते हैं कि वह आर्थिक उपार्जन का एक माध्यम हो। अगर यही हमारी सोच बनी रही तो हम शिक्षा का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। महात्मा गांधी शिक्षा को एक ऐसे जीवन प्रक्रम के रूप में देखते थे जो सहिष्णुता, सह-अस्तित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों का विकास करती हो। दरअसल मूल्य एक निरंतर सीखी जाने वाली प्रक्रिया है। मूल्य को विकसित करने में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक परिवेश भी भूमिका निभाता है। वर्तमान समय विश्व ने अनेक प्रकार की समस्याओं दरअसल मूल्य एक निरंतर सीखी जाने वाली प्रक्रिया है। दरअसल मूल्य एक निरंतर सीखी जाने वाली प्रक्रिया मूल्यों को विकसित करने में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक परिवेश भी भूमिका निभाता है। वर्तमान विश्व जो अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, उसमें ऐसे शिक्षित व्यक्ति की उपस्थिति जिसके पास सही नज़रिया न हो और वही खतरनाक स्थिति को जन्म देती है। थियोडोर रूजवेल्ट का कहना है कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क को शिक्षित कर देना किंतु उसके अंदर नैतिक शिक्षा का समावेश न करना समाज के लिए एक संकट को आमंत्रण देता है। कुछ विद्वान मूल्य रहित शिक्षा के संदर्भ में तर्क देते हैं कि ऐसी शिक्षा मानव नहीं बल्कि रोबोट पैदा करती है। वस्तुतः रोबोट मानव से अधिक कुशल हो सकता है किंतु वह न्याय, ईमानदारी, दया जैसे मूल्यों से वंचित होता है। अतः परिस्थिति के अनुसार समायोजन की क्षमता विकसित करना ही शिक्षा का एक उद्देश्य है। दूसरे शब्द में कहें तो मूल्य उस गुण का रूप है जो एक शिक्षित मानव और एक प्रशिक्षित मशीन के बीच अंतर पैदा करता है। उपरोक्त पक्षों से अगर आर्थिक दृष्टिकोण में से देखें तो वर्तमान आर्थिक गतिविधि लाभ महत्तीकरण के सिद्धांत के आसपास टिकी हुई है। ऐसे में शिक्षा में भी इस बात पर भी अधिक जोर होता है कि कैसे लाभ कमाने के नए रास्ते खोजे जाए हैं। इस क्रम में अन्य मूल्य गौण हो जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा ही असमानता को और बढ़ावा देती है क्योंकि शिक्षित चतुर व्यक्ति संसाधनों का अपने हित में ही प्रयोग करता है। फिर लिंग भेद से लेकर जाति भेद जैसी तमाम बुराइयां भी मूल्य रहित शिक्षा से प्रोत्साहन पाती है। फिर भी यह तथ्य आसानी से स्वीकार करने योग्य कि संसार में ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं और संभवतः रहेंगे भी जिनमें आवश्यक मूल्यों का अभाव होगा। ऐसे व्यक्ति यदि शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तथा शिक्षा का स्वरूप भी मूल्य रहित हो तो यह संसार के लिए निश्चय ही पीड़ादायी होगा। शिक्षा का तो उद्देश्य ही है मूल्यों का विकास करना। अगर उपयोगी प्रतीत होती शिक्षा में मूल्यों का समावेश न किया गया तो वह केवल चतुर शैतानी बनाएगी। इसका एकमात्र ध्येय होगा अपने स्वार्थों की पूर्ति करना। इस विद्रूपता को गालिब के शब्दों में कुछ यूँ कहा जा सकता है, बस की दुश्वार है हर काम का आंसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। थैंक यू।